करने वाला चाहिए जिसका कोई घोटाला का आरोप नहीं है, कोई 2 नंबरी धांधा नहीं है, कुछ नहीं है। बिरसा मुंडा सिद्धू कांडो पोलो जानो चांद भैरव के तर्ज पर आर पार लड़ाई लड़ने के लिए तैयार। जय जय झारखंड, जय जय झारखंड, जय जय झारखंड, जय जय झारखंड। हम लोग के हाथ में कलम का ताकत दीजिए, लड़ के लिया झारखंड, कोई हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट रोक नहीं लड़ के लिया झारखंड। गारंटी दे रहा चैलेंज करते हैं, नहीं तो टेबल टॉक करे। टेबल होश में आओ, 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 देते हैं। होश में आओ, होश में आओ। आगे का रणनीति बता देते हैं। उठा पटक अब झारखंड में केवल और केवल उठा पटक होगा, काहे कि झारखंड अलग हुए 25 साल हो गया। जितना विधानसभा में प्रक्रिया बना, नियम बना, 2000 ईस्वी से लेकर के 2024 तक बर्दाश्त कर गए। अब हम लोगों का टाइगर जयराम मातो विधानसभा में आवाज उठा दिए। अब हम लोग रुकेंगे नहीं। आपका काम नीति नियम प्रक्रियाधीन है, यहाँ प्रक्रियाधीन हो सकते हैं, लेकिन टाइगर जयराम मातो का सिपाही कोई प्रक्रियाधीन नहीं होगा। उठा पटक होगा, और या तो आप 1932 का खतियान लागू करिए और नहीं तो आप हम लोगों को विभाजित कर रहा है। बीजेपी एमएन कांग्रेस कोई नहीं चाहता है कि झारखंड में स्थानीय नीति लागू। एकमात्र विधायक टाइगर जयराम मातो, एकमात्र पार्टी जयराम मातो का पार्टी, जिसका हम झारखंड सरकार से कहना चाहते हैं कि आप प्रदर्शन को हल्का में नहीं लीजिए। आज रांची में हम लोग अगले बार आएंगे तो उठा पटक होगा और खतियान नीति लेकर के हम लोग जाएंगे। आदिवासी के बच्चे जन्म जरूर हो रहे हैं, लेकिन हमारे आबादी को जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। यात्रा का जो भी रिजल्ट निकलेगा वो सकारात्मक होगा, क्योंकि कईयों का ये आरोप लगता है कि जेएलके जेबी केसेस 1932 पर बात नहीं करती है। अभी इसको छोड़ करके, हमारी पार्टी को छोड़ करके दूसरे अन्य किसी भी राजनीतिक दल को देखेंगे तो ये केवल चुनाव के समय में 1932 का जो है जुमला दिखाते हैं। उसका कहाँ, इस बात पर कोई अमल नहीं करते। हमारी पार्टी झारखंड के परिवर्तन के लिए बनी है, यहाँ के नौजवानों के लिए, यहाँ के शोषित मजदूर वंचित छात्र छात्राओं के लिए, कि हम एक नए नवनिर्माण झारखंड बना के रहेंगे। इसीलिए जब तक झारखंड में एक स्पष्ट स्थानीय नीति नहीं बनेगी तब तक जेएलके को आंदोलन करते रहेंगे। 1932 लागू करने में आखिर सरकार को क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, आप उसको खुद को बताइए। देखिए, अब क्या परेशानी हो तो सरकार जाने, क्या परेशानी है सरकार जाने, क्योंकि इस हमारे जो बगल का स्टेट है बिहार, वहाँ भी तो एक स्पष्ट स्थानीय नीति लागू है। आप देखेंगे तो हमारे भारत में केवल झारखंड को छोड़कर मुझे लगता है तमाम राज्यों में एक स्पष्ट स्थानीय नीति लागू है, केवल झारखंड में ही नहीं। इसका स्पष्ट है, ये लागू होना नहीं चाहते हैं, जानते हैं अगर यहाँ खतियान आधारित एक स्पष्ट नीति बन जाएगी तो यहाँ के लोगों को हक और अधिकार मिलेगा, वे अपने आप को समझ पाएंगे और नेता मंत्री के जो उनके जो जुमले हैं उन पे वो आएंगे नहीं, उनके पीछे घूमेंगे नहीं, उनका झंडा ढोएंगे नहीं। इसीलिए वो नहीं चाहते कि यहाँ पर एक स्पष्ट स्थानीय नीति बने। नहीं तो अभी जब से राज्य बना है, हर बार जो भी सरकारें बनी है, यहाँ के आदिवासी मूलवासियों पर एक स्पष्ट स्थानीय नीति की बात करते हैं, लेकिन हमेशा हमें ठगने का काम किया। इसीलिए हम लोग जब तक हमें लागू नहीं होगा हम लोग संघर्ष करते हैं। सरकार का पूर्ण रूप से ये रोजगार योजना चालू हुआ है, ग्राम सभा से दारू पास करवाया जाएगा। ये रोजगार योजना ये ग्रामीणों को मारने वाला योजना है, ग्रामीणों के अस्तित्व को खत्म करने वाला योजना है। आप स्थानीय नीति कहाँ है, नियोजन नीति कहाँ है, विस्थापन नीति कहाँ है? यहाँ शराब नीति ऐसे बनी है कि तमाम गाँव में शराब की बिक्री की जाएगी। आप जानते हैं शराब से आप हमें कोई एक पहलू बताइए को जिसको पी के आप नुकसान ही नुकसान करता है, चाहे आप शारीरिक रूप से हो या फिर आर्थिक रूप से हो, वो चीज़ को आप अगर हमारे ग्रामीण क्षेत्र में परोसेंगे तो हमारे आदिवासी मूलवासी भोले वाले जनता तो आ जाएंगे।
का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए यह शराब नीति का हम लोग गौर तरीके से विरोध करते हैं। शिक्षा में बजट नहीं बनता है, लेकिन शराब में बजट बनता है। बिल्कुल बिल्कुल, शिक्षा में बजट नहीं बनेगा, शराब पर बजट बनेगा। ये दुर्भाग्य की बात है। बिहार में शराब बंद, लेकिन झारखंड में गाँव में शराब बेचने के लिए कानून बनाया जा रहा है। देखिए, जमीन को लूटा जा रहा है। क्या सरकार जी, कौन सी सरकार? इसलिए हम लोग झारखंड अलग किए थे, हमारा पूर्वज लड़ा, इसलिए नहीं। हम लोग का यह मांग है कि झारखंड में कोई नहीं सहेगा अत्याचार, झारखंडी पे नहीं होना चाहिए अत्याचार। आप बड़े आदमी बन गए हो, क्या आप अकेले रहोगे कि पूरे सबको लेके चलना है? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान दिया, सबका एकदम समावेशी विकास करना है। पढ़े लिखे लोगों, नौजवान बेरोजगार भटक रहा और उलूल जुलूल आदमी को प्राइवेटाइजेशन में आप बेच दे रहे हैं नौकरी, कैसे चलेगा? यहाँ पे जितना भी हम लोग है, एक ही मांग, एक ही डिमांड कि झारखंड में झारखंडी को पहचान दिया जाए। ये मैं हुआ, हम लोग रामगढ़ से इसको मूवमेंट दिए हुए, काहे देना पड़ा, सबके बड़ा सवाल है। आज 25 साल हो गया, झारखंड में झारखंडी को ये सवाल का आज तक कोई डिफाइन नहीं कर पाया। इसके लिए हमारे जेल के पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, नेता, सभी लोग आह्वान किए कि झारखंड में झारखंडी कौन, इसके लिए आवाज बुलंद करते हुए हम लोगों ने पैदल पद यात्रा करते हुए अब वो सरकार के बबुआ राजा को हम लोगों ने एक कान में देंगे कि झारखंड में झारखंडियत की पहचान मिलनी चाहिए। 25 साल हो गया, 25 साल में अगर झारखंडी कौन नहीं तो कौन देगा जी? किस पर हम लोग आशा करेंगे? अब वो सरकार है, बबुआ राज चल रहा है, 56 को सीट दिए हैं, 56 इंच वाला सीना लेके तुम आगे गए हो। बिल्कुल, तो आपको माननीय हेमंत सोरेन जी का 56 इंच का सीना या मतलब सीट है, लेकिन फिर भी डरपोक है कि आज रैंप का जो उद्घाटन है चुपके चुपके किया जा रहा है, बिना सोचे समझे, बिना ये घोषणा किए। आज तक पहली बार जो हेमंत सोरेन डरे हुए हैं, जो रैंप का उद्घाटन करने वाले हैं। अरे डरना क्या चीज? झारखंडी सरकार डरेगा तो मर जाओ, हटो यहाँ से, हम लोग सरकार बना लेंगे। झारखंड में 56 को सीट दी है जी, आपको शर्म नहीं आ रहा? आपको डर डर के काम कर रहे हैं। आपको झारखंड में झारखंडियों की पहचान देनी होगी, झारखंड में झारखंडियों को पहचान देनी होगी। सेना, झारखंडी सेना होने के नाते झारखंडी पहचान देना होगा, झारखंडी पुत्र होने के नाते। अरे यार, तो स्वर्णिम काल होना चाहिए झारखंड में। हमारे आदिवासी सरकार, आदिवासी मुख्यमंत्री, और स्वर्णिम काल मैंने इसलिए बोला कि राष्ट्रपति भी आदिवासी। अब नहीं तो कब झारखंडी को पहचान मिलेगा? आदिवासी कब तक दर दर ठोकर खाते रहेगा? गोला में आदिवासी को पीसीआर के द्वारा कुचल दिया गया, एक बार भी हेमंत सोरेन ने नहीं वहाँ पे संज्ञान लिया। कौन लेगा संज्ञान आदिवासियों को? हमारे झारखंडी भाई बहनों को कौन संज्ञान लेगा? मांडू की घटना मैं बोलता हूँ, मांडू में भूइया समाज की जमीन है, उसको बड़े पैसे वालों ने जबरन हड़प ले रहा है। कौन उसको रोकेगा जी? जो डेली जीने खाने के लिए काम करता है, जी को उपार्जन करता है, अपना खतियान उसका है, घासी भूइया समाज को उसको छीन ले रहा है पैसे वाला लोग। सबसे सवाल मैं झारखंड सरकार से और झारखंड समाज के आला अधिकारी से करता हूँ कि कैसा सीओ बना दिया है कि खतियान होने के बाद उसमें भी माने आपका हुक्मनामा कहाँ से तैयार हो जा रहा? खतियानी का, मूलवासी झारखंडी का एक ही पहचान खतियान, और खतियान है उसमें अगर नहीं जाता है तो उसको पुनः फिर से प्रस्ताव को भेजा जाता है। लेकिन उस समय इन्होंने राज्यपाल के समक्ष नहीं दिए थे, डायरेक्ट भेज दिए थे। तो इस तरह अगर मान लेते हैं यहाँ पे देते। देखिए, भारत का जब संविधान बना गया था तो सिर्फ अकेले हम लोग का भारत का है नीति नियम को देख के नहीं, दूसरा देश का स्रोत लिया गया था। वहाँ के देश का कैसे जैसे बिजनेस की नीति हम अलग अलग देश से लेकर के हम लोग का संविधान बनाया गया। तो यहाँ का नीति नियम बनाने के लिए भी तो हम लोग का अलग अलग राज्य में जैसे वही के लोगों को प्राथमिकता दिया जाता है, तो उनका कैसा स्थानीय नीति है कि वही लोगों को लाभ मिलता है। उनका अगर समीक्षा करके उसको अध्ययन करते हुए अगर राजभवन के पास से फिर से जाता, एक बार के बाद फिर से अगर नहीं आता है तो देखिए बजट सत्र आपका फिर से शीतकालीन सत्र, विशेष सत्र, इस तरह चलते रहता है। बार बार अगर जाएगा तो ऐसा नहीं है, अगर बार बार यहाँ से प्रस्ताव जाता तो महामहिम राष्ट्रपति भी इसको मना नहीं करते, लेकिन एक बार भेज देते हैं। उसके बाद ये खाली बातें हैं कि हमको बीजेपी वालों ने करने नहीं दिया, हमको करने नहीं दिया। उनका बयान रहता है, आपको ज्ञात होगा जब सरकार नहीं बने थे तब यही
जमीन हम लोग का सरना स्तर को तोड़ तोड़ के घर बनाया जा रहा है। यानी जब नहीं रहेंगे तब सब बोलेंगे और बनने के बाद इस बात को बोला नहीं जा रहा है। अभी झारखंड में सब कोई आंदोलन कर रहे हैं, देश घूमने में लगे हुए हैं। तो वही है, यहाँ पे लोग परेशान हैं, झारखंड बंद कर रहे हैं। एक इतना बड़ा आदिवासी समुदाय, हम लोग तो विरोध करेंगे क्योंकि हम लोग का पार्टी ही जो है, अगर सरकार सही नीति बना देता और जितना बेरोजगार लड़का अगर कहीं ना कहीं लाइन अप होकर अगर नौकरी करते तो जेल के खत्म हो जाता। हम लोग का यहाँ पढ़ा लिखा लड़का लोग है, सभी पढ़े लिखे हैं, बहन लोग भी है। तो अगर मान लेते हैं नियुक्ति होता, अगर सब कोई नौकरी में रहता तो सरकार के खिलाफ कौन बोलता। अभी भी अगर सरकार स्थानीय नीति लाती है, यहाँ पे लोगों को रोजगार देती है, नौकरी नियुक्ति करती है, तो हमारे साथ जितना भी युवा लोग हैं बहुत सारे